कि उनको थ्रेट मसूल हुई हैं। लेकिन मेरा एक यहाँ पे एक पॉइंट है न्यूजीलैंड क्रिकेट के को लेके, जब आपने सिक्योरिटी मेजर पूरे ले लिए थे और आप जब पाकिस्तान आने से पहले आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको मिल गई थी, तो फिर आपको तब फैसला करना था और आपने फैसला किया। देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया। पाकिस्तान के चेयरमैन वहां पर उनके मीडिया के साथ क्यों इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लोगों को क्यों नहीं बता सकते? क्यों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके ऊपर दबाव पाकिस्तान ने नहीं बनाया? पाकिस्तान को चाहिए था ना इंगेज करता। वो कहते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बात करते हैं उनसे, कहीं पूछे ना जरा ईसीबी के चेयरमैन से, चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछे क्या कहते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी पर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव से आपके ख्याल में ये प्रोएक्टिव नहीं हुए, ये पहले इनको सोचना चाहिए था? और सडन आपको कुछ इंटेलिजेंस आई है, इंटेलिजेंस आती हैं, न्यूज़ आती हैं, लेकिन आपको ये ट्रस्ट करना होगा कि पाकिस्तान वन ऑफ द सेफ हेवन इन द वर्ल्ड, और हमारी आईएसआई और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं रिलेंटलेसली काम कर रही हैं थ्रू आउट द कंट्री एट द सेम टाइम सिक्योर करने के लिए पीस। आपको हमारी इंटेलिजेंस पे भरोसा होना चाहिए था और आपको इस तरह हमें एम्बैरस नहीं करना चाहिए था जिस तरह आपने हमें एम्बैरस किया। क्या अगर कल को ऐसे देश में जिसे दहशतगर्द देश कहा जाता है पाकिस्तान, अगर वहां पर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो क्या ये सोचने की बात नहीं होगी? क्या आईसीसी को नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं? It is not going to help Pakistan. Trust me, it's not going to help Pakistan cricket either. So it's a very, very sad scenario कि जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट इज़ इन अ बैड सिचुएशन नाउ, एंड द सेम टाइम बहुत इंतजाम किए थे पाकिस्तान क्रिकेट ने और सिक्योरिटी ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, आईएसआई से लेके आईबी से एफआईए से लेके सारे ने ऊपर नीचे तक सब ने आपका फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी। प्रेसिडेंट किसी ऐसा कोई वाक्य भी नहीं हुआ। मैं अभी इस्लामाबाद और पिंडी से घूम के आ रहा हूँ, देयर इज़ अ सिक्योरिटी यस, बट थ्रेट तो हर जगह दुनिया में है ही है। क्राइस्ट चर्च में क्या एक बंदे ने गन उठा के मुसलमानों को नहीं मार दिया था? मारा था ना। तो सिक्योरिटी थ्रेट तो आजकल दुनिया में हर जगह है, वो तो होनी है, लेकिन यू हैड टू ट्रस्ट आवर सिक्योरिटी सिस्टम, यू हैड टू बिलीव इन आवर सिक्योरिटी सिस्टम कि हमारी इंटेलिजेंस कैन प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। बट अगेन लिविंग लाइक दिस इज लिविंग अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान का मैच दुबई में हो रहा है। दुबई न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर आईसीसी, पीसीबी एंड बीसीसीआई ने उसमें एग्रीमेंट में साइन कर दिए हैं। इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेल रहा है, 1-2 टीमों के मैचेस भी और दुबई में होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा है कि 2 दिनों के अंदर स्केड्यूल आ जाएगा, यानी कि मंडे या ट्यूसडे, फाइनल ट्यूसडे तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आ जाएगा। आईसीसी का डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान के स्टेडियम्स की देख रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है। कराची देख लिया उन्होंने, रावलपिंडी, लाहौर को वो देखेंगे। न्यूजीलैंड ने अपना सिक्योरिटी दस्ता वहां पे भेज दिया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के क्या हालात है, तब हम अपनी टीम को भेजें या ना भेजें। फोन पे है वो, फोन लाइन पे बने हुए हैं, भाई भेजें या ना भेजें, बताओ यार सिक्योरिटी का क्या सीन है। बोला यार अभी तो दहशतगर्दों की पोजीशन देखनी पड़ेगी, यहाँ पे कहाँ छुपे हुए कैंप में दहशतगर्द, तो वो बताएंगे तो वो भेजेंगे। सबसे अहम खबर, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के बावजूद न्यूजीलैंड ने सिक्योरिटी खदशात को बुनियाद बनाकर दौरे पाकिस्तान एकतरफा तौर पर खत्म कर दिया है। यार ये क्या हो गया है? लेकिन बस बात ये है, देखिए आप सिक्योरिटी क्लियरेंस लेके आए ना यहाँ पे, आप बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस लेके तो क्लियरेंस तो नहीं आए ना, आप लेके आए हैं, आप यहाँ पहुंचे हैं, आपको पता है कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी। इससे पहले कई टीमें आ चुकी हैं और कई टीमें आके जा चुकी हैं, तो उसके बाद आपको इस तरह अब्रप्टली डिसीजन करना और पाकिस्तान की इस तरह जलील होने वाली बात होगी ना, बिल्कुल। तो इस तरह पाकिस्तान को एम्बैरेस करना कोई, मेरे ख्याल में आई एम नॉट टेक इट एट ऑल। सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद है। शुएब, आपकी जानिब हम दोबारा आते हैं। अच्छा सिकंदर, पहले अप्रूवल दिया गया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ऑब्वियसली सिक्योरिटी के इंतजाम, फुल प्रूफ सिक्योरिटी को चेक करना और सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, फिर उसके बाद टीम आती है पाकिस्तान। मैं तो डे 1 से कह रहा था कि ये बहुत बड़ा हमारा ब्रेक थ्रू है हमारी क्रिकेट के लिए, मगर मैं एक बात कहूंगा जो आई डोंट नो कुछ लोगों को बुरी भी लगे कि हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा होशियार निकला है। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे दुश्मन ने ये गेम खेला और वो कामयाब हो गया। मैं प्राइम मिनिस्टर की इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारी एजेंसी सबसे बेस्ट है। इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका को शिकस्त आईएसआई ने दे दी। अब आईएसआई अगर वो इतनी बड़ी पावरफुल है कि आप उसको ब्लेम कर रहे हैं कि जो भी कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो उधर उसके वजह से हुआ, तो फिर आप हमारी बात क्यों नहीं मानते? जी, ये आज चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबर आई है, आपके पास भी पहुंची होगी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो ओपनिंग मैच है वो 19 फरवरी को कराची में होगा। 6 दिन का सपोर्ट इन्होंने टाइम दिया है कि टीमें आए और वो प्रैक्टिस वगैरह करें। और पाकिस्तान और इंडिया का मैच विवेक वो 23 फरवरी को शेड्यूल किया गया, लेकिन अभी तक वेन्यू का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। आपके पास क्या खबरें? मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपने कहा बिल्कुल सही, 23 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। दुबई में हम लोगों को बात हुई है कि दुबई में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा
और उसके बाद भारत के जो 3 मैचेस हैं, पहला मैच भारत का बांग्लादेश से है, दूसरा मैच भारत का पाकिस्तान से है और तीसरा मैच भारत का जो आखिरी लीग मैच है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है। तो 23 फरवरी को फिलहाल जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसके हिसाब से 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का जो बड़ा मुकाबला है वो खेला जाएगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि वो मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। अच्छा। और इसी के यहाँ पर सब जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की वेट कर रहे हैं। बस ये कहा गया कि आज किसी भी वक्त शाम तक आ जाएगा, अगले 1 आध घंटे में उम्मीद है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, हमें भी यहाँ पर पता है कि ये बस अब एक फॉर्मेलिटी है। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था वो ये था कि वो जो रोड ब्लॉक्स क्लियर होने थे न्यूट्रल वेन्यू को लेकर, वो काफी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी भी कि पूरी तरीके से क्लियर हो गए हैं, लेकिन काफी हद तक जो है वो रोड ब्लॉक्स क्लियर हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के न्यूट्रल वेन्यू को लेकर। जो रोड ब्लॉक था जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बस एक फॉर्मेलिटी रहेगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर किस तरह की चिंता व्यक्त की है, आखिर जान लेते हैं। कुंतल, मैं आपका पहले रुख करूंगी क्योंकि आप स्पोर्ट्स कवर करते हैं। ये एक बड़ा झटका है, कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के पास कुछ ऐसी सूचना जरूर पहुंची होगी जो इतना बड़ा फैसला लिया। क्या ये बहुत बड़ा झटका है और फिर से जो बड़े जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं इसके आगे वो भी जाकर फिर से नहीं खेलेंगे, क्योंकि बीच में जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज की तरह जो टीमें हैं, छोटी टीमें हैं, वो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेली थी। लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत जैसे जो क्रिकेट के जो पावरफुल नेशंस हैं वो जाकर पाकिस्तान में पिछले 13 सालों से क्रिकेट नहीं खेला है। पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि भाई खुदा का वास्ता चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करा दो, लेकिन ये इंडिया वाले कर क्या रहे हैं, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान को भी बना लिया। और अफगानिस्तान के, मैं पक्के सोच से आपको ये बात बता रहा हूं, देखो मुझे नहीं पता कि भाई कुछ लोग क्या सोचेंगे कि भाई पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देकर जो है उनसे वापस छीन लिया, ये छीन ली वो छीन ली। देखो एक चीज है, जिसके पास पैसा है उसी की लाठी उसी की भैंस। और बात पूछूं कि अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती है जमाने में, लेकिन अब जो है पाकिस्तान की अपनी 2% की हरकतों की वजह से और जो अफगानिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें की, फिर अफगानिस्तान को इससे जीतकर उनको बहुत छोटा बोलते थे, अफगानिस्तान ने अपना बदला ले लिया, पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी की तैसी कर दी। और अब अफगानिस्तान एक और बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है पाकिस्तान को। मतलब ऐसा झटका जो शायद हिंदुस्तान ने भी नहीं दिया। इंडिया तो पहले से बोल रहा था कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी की भी ऐसी की तैसी, हम नहीं आ रहे, पाकिस्तान जो उखाड़ना उखाड़ लो और चैंपियंस ट्रॉफी में तुम हमको बुलाओ या ना बुलाओ वो हमारा सरदर्द नहीं है, वो तुम्हारा सरदर्द है, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब भले तुम हाइब्रिड मॉडल पे कराओ या जहां मर्जी करा लो, लेकिन इंडिया नहीं आ रहा। इंडिया ने कंफर्म कर दिया था। अब सुनने में जा रहा है कि आफ्टर इंडिया यहां पर, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियल तौर पर आईसीसी को कह दिया, तो अफगानिस्तान क्रिकेट जो है वो भी यही सोच रहा है, सोच कह रहा है, जो इनके अजीजुल्लाह फजली है, पता नहीं क्या नाम है, उन्होंने ये बात कंफर्म की अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई अफगानिस्तान इज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं, अजीजुल्लाह फजली का एक बहुत बड़ा ओहदा है। वो मतलब अफगानिस्तान के डायरेक्टर क्रिकेट, एक तरह से जय शाह कह लो आप, जय शाह जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हैं, वही अजीजुल्लाह फजली जो है वो अफगानिस्तान के थे या हैं, आई डोंट नो। लेकिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये बात ब्रेक डाउन की कि भाई अफगानिस्तान भी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा। उसका सबसे बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जिस तरह के अफगानिस्तान के साथ ट्रीटमेंट किया गया, मतलब अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से मार मार के भगाया गया, उनको जेल में डाला गया, उनको पकड़ा गया। क्योंकि ये हुआ था पिछले कुछ 1 साल पहले, ये चीज हुई थी जब अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतकर भी कहा था कि जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान को निकाला गया ये जीत हम उनके नाम करते हैं, 2023 की ये बात है। तो उस वक्त जो है ये बहुत मामला गर्म हुआ था, अफगानिस्तान के लोगों को जो है पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा था पाकिस्तान में उन लोग के ऊपर। और अब ये बात कंफर्म हो गई कि भाई अफगानिस्तान इसका बदला इस तरीके से ले रहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। और उसका रीजन सिंपल सा है, सिक्योरिटी रीजन। और अफगानिस्तान ये कह भी सकता है, देखो अफगानिस्तान के पास प्रूफ है, उनके पास सबूत है, वो अपनी वीडियो उठाकर दिखाएंगे कि हमारे पाकिस्तानी अफगानिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, अफगानिस्तान को गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, और हम उनके मुल्क में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम भी नहीं आएंगे। तो क्या पाकिस्तान का दूसरा वेन्यू जो है वो यूएई होगा? खुद सोचो, क्योंकि अब हमारी मजबूरी बन जाएगी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक मुसलमान होने के नाते कि वो आप आएँ, इंशाल्लाह उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और इंशाल्लाह सारी पाकिस्तान का अवाम जो है उनका दिल जीतेगी और अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उनको आना चाहिए। यार मैं तो यही कहूँगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से, अफगानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफगानियों को चाहिए कि वो खुद भी आएँ और इंडिया को भी, मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आएँ खेलें, कोई किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। और इंशाल्लाह हम पूरी फौज लगा देंगे, उनको सिक्योरिटी देने में उनको कोई नुकसान नहीं होगा। पीसीबी का कहना है न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के दौरा पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। पीसीबी दौरे की भरपूर तैयारी कर रहा है, खिलाड़ियों को सरकारी मेहमान का दर्जा हासिल होगा। न्यूजीलैंड के मीडिया का कहना है कि बाद खिलाड़ियों को सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात है और दौरे का दारोमदार सिक्योरिटी के असर-ए-नौ जायजे पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से किसी खदशे या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया गया। बोर्ड भरपूर अंदाज में रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा है। एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर मैसेज जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान, अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर,
क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखे विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स गुड। सिर्फ ये सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान अपने एग्जैक्टली द गुड थिंग इज कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके यहाँ खेले, न्यूजीलैंड भी आ गया। सो आई थिंक दैट वाज गुड। इंडिया से खेलने बाहर जा रहे हैं एंड देन ऑल नो कि ये एक बेवकूफ दिमाग। और अहमद एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से आईसीसी 2008 में 20 साल उसको 16 साल से। देखिए फातिमा एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो। बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी, we will play good cricket and we are good hosts and we do a successful event. We need to host a successful event. बात है, एक शख्स जो है पिछले 16 साल से कहता है कि मैं आऊंगा, नहीं आता, ठीक है वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक मंतक गलत है। अहमद या तो मेरी भी बात सुन लो। नहीं आई थिंक जेंटलमैन, आई थिंक आई डोंट वांट टू, देयर इज नो आर्गुमेंट। ये मैंने कोई बहस के लिए खोला भी नहीं थी टॉपिक, दिस इज जस्ट फैक्ट्स दैट आर देयर। जब बिग 3 का कॉन्सेप्ट आया और बिग 3 को वोटिंग के लिए भारत ने पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया, हमेशा किसी ना किसी तरह वो गेम खेलता है। आपको उन्होंने ये कहा जी कि हम 4 आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, 2 आप इंडिया के खेलेंगे, और प्लस आपको मल्टीपल उन्होंने रेवेन्यू के लिहाज से भी बात की शेयर के। आपने उनको वोट दे दिया, वो डिनाइल कर गए, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, आपको ही फाइन हो गया, हम केस हार गए। इसी तरह जब हमने एशिया कप खेलना था तो भारत के जो डिनाइल कर दिया, जय शाह साहब थे उस टाइम प्रेसिडेंट, वो भी हमें नुकसान हुआ, और हमारी टीम का डिबैकल जो है वो प्रॉब्ली शायद एशिया कप से ही स्टार्ट हुआ कि जब प्लेयर ने बहुत बड़ा ट्रैवल किया। फिर उसी तरह उनका वर्ल्ड कप से पहले उनके जय शुक्ला साहब सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आते हैं और वो कहते हैं जी आप वर्ल्ड कप खेलने आए और हम आपको एश्योर करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर जब वर्ल्ड कप आप चैंपियन ट्रॉफी आपके कंट्री में होगी हम आएंगे। तो भारत का जो स्टांस है, डिनाइल मोड जो है, ये हमेशा ऑन रहता है। वो वक्ती तौर पे अपना बेनिफिट लेते हैं और बाद में वो डिनाइल कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में रिटर्न तो मैटर इतना करता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रही हैं, सारी ये रिटर्न रही हैं, और MOU है जो आपका 10 साल का जो ICC का स्केड्यूल है वो भी तो रिटर्न ही था। तो अब टाइम के ऊपर वो डिनाइल करके, तो ये पाकिस्तान कल को ये रिटर्न जितना मर्जी कहते रहे कैसे इन्फोर्स करेगा? कि हम 2 चीज़ें हैं इसमें। जैसे तहरीरी तौर पर अगर तो किसी की आंख खुली और दिमाग खुला हुआ है और उसका दिमाग और आंख दोनों काम करते हैं, तो ये जो ICC का प्रेस रिलीज है ना, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। ICC इस दुनिया में खेलों की, क्रिकेट की वो तंजीम है जो दुनिया भर में खेलों के इंतजामात करती है। उसका ये लिखना कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। ICC ने ये नहीं लिखा कि नॉकआउट नहीं खेले जाएंगे, ठीक है? या अगर उनके दिल में आज भी कुछ और है। आफज़ साहब, ICC नहीं कहा था कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो भी तो ICC का इवेंट था। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नॉकआउट, चूंकि दोनों के माबैन था ना, इंडिया से आप क्या तवक्को करते हैं? मेरा नुक्ता ये है, पाकिस्तान ने क्या किया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने जब टेलीग्राफ स्टोरी कर सकता है कि साउथ अफ्रीका जा सकती है, पाकिस्तान के चेयरमैन वहां पर उनके मीडिया के साथ क्यों इंटरेक्ट नहीं कर सकते? लोगों को क्यों नहीं बता सकते? क्यों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके ऊपर दबाव पाकिस्तान ने नहीं बनाया? पाकिस्तान को चाहिए था ना इंगेज करता। वो कहते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बात करते हैं उनसे, कहीं पूछे ना जरा ECB के चेयरमैन से, चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछे क्या कहते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी पर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव से आपके ख्याल में ये प्रोएक्टिव नहीं हुए? ये पहले इनको सोचना चाहिए था, डिले किया इन्होंने। ये उनके रद्दे अमल के ऊपर थे। और मेरा ये ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ब्यूरोक्रेसी जो कि एक वक्त में वो तमाम लोग कुछ उसमें होंगे कुछ नहीं होंगे, जो PSL के मुखालिफ थे, उनकी वजह से, या खुद चेयरमैन ने फैसला करने में ताख़ीर कर दी,
देखें, ये बहुत सारे ऐसे जराए थे जो इस्तेमाल किए जा सकते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सिर्फ पाकिस्तान मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंग्लिश मीडिया से, जहाँ जो मुल्क हैं क्रिकेट जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जो आपके कंट्री में आ चुके हैं, ठीक है, उन सब के मीडिया से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंटरेक्ट करना चाहिए था और बात करना चाहिए थी, और उनको उनके मीडिया के जरिए उनके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव डालना चाहिए। जनाब, आप अपने बोर्ड से पूछें वो क्या कहता है। सब के सब खेलते हैं ना आईसीसी के इवेंट से, अकेला पाकिस्तान तो नहीं खेलता। सारे पैसे कमाते हैं ना, अकेला पाकिस्तान तो नहीं कमाता। और ये तो इंसाफ के अलमबरदार हैं, ये तो मुसावात और बराबरी के नारे लगाते हैं। तो इनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये क्रिकेट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। कल कला के अगर ऑस्ट्रेलिया का करवा रहा है कोई भी आईसीसी का इवेंट, तो बांग्लादेश या इंडिया खड़ा होकर कहती है मैं तो जी जाता नहीं ऑस्ट्रेलिया, मेरे उसके साथ सफारती ताल्लुका ठीक नहीं है। तो फर्ज कर लेना कनाडा करवा लेता है जी, कनाडा को कोई क्रिकेट का इवेंट दे देता है। सहारा कप हुआ ना पहले, वहां पे 90s में हुआ था ना। तो अगर जो आईसीसी है वो कहता है जी चलें कनाडा को एक इवेंट दे दें, तो क्या इंडिया कहेगा जी मैंने कनाडा में नहीं जाना खेलने के लिए? समझ आ रही है लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो कहेंगे हम कनाडा नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो ये फिर क्या करेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। प्रॉबेबली जो तारीख अभी तक के सामने आई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, ऑफिशियली सामने नहीं आई है, मगर जो भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 1 मार्च को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा और दुबई में होगा। फाइनल भी उसके बारे में भी अपडेट्स आ चुकी हैं कि शायद वो भी न्यूट्रल वेन्यू पर यानी दुबई में ही होता है, अगर इन केस के भारत उसमें शामिल होता है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस बार पाकिस्तान ने अपनी ओडीआई में जगह अच्छी बनाई है। अगर हम सीरीज को देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत के साथ पाकिस्तान इस बार कितना स्ट्रांग होगा? देखिए, ये जब चैंपियंस ट्रॉफी के करीब उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज शुरू होनी है, कि ये जो अब की परफॉर्मेंसेज हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, ये हौसला सा है कि वापस आ रहे हैं। इस पहले जाता है तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है वाइट बॉल क्रिकेट में। खसूस अगर आप वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है, तो पाकिस्तान एक मजबूत हरीफ है। इतना आसान होगा नहीं। अगर ये चीजें ऐसी आगे बढ़ती हैं, इस पर बेहतरी आ जाती है, तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता है। उसी चीज की जरूरत थी ये खिलाड़ी जो इस वक्त खेल रहे हैं। हारिस स्टोक्स की बॉलिंग में बेहतरी आई है, वो बरकरार रहे, उनकी फिटनेस ठीक रहे। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा, ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को, करोड़ों लोगों को खुशियां मिल सकती हैं। और इसका निसार सिर्फ दृष्टि के ऊपर है कि आप प्लेयर की यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, प्लेयर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या उसकी जो जगह है उसको उसकी जगह के ऊपर खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप खिलाड़ियों को इस्तेमाल उनको समझते हैं कि ये क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इसको क्या करना चाहिए। तो जब आपको ये समझ आ जाएगी कि ये क्या कर सकता है, तो फिर आप उससे काम ले सकते हैं कि हम इससे कितना कुछ खेल सकते हैं। तो ये एक साइंस है क्रिकेट में, और इनके दोनों के माबैन इसमें एक हमेशा से एक मुसाबकत की भी सजा रहती है और एक बड़ा उसको कहते हैं कि बेहतरीन ताल्लुक भी होता है खिलाड़ियों के। न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है उसको न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने शायद ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी अलर्ट, कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके लिए। तो कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं भाई? क्या यहाँ पर हो रहा है ऐसा? और फिर पसे पर्दा नाम आ रहा था कि ब्रिटिश हाई कमीशन की कुछ रिपोर्ट्स थी जिस पर बात हो रही थी। अब से कुछ देर पहले ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी भाईजान तरदीद कर दी इसकी। और ये वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है, ये थ्रेट दे रहा है सिक्योरिटी की। भाई ये वो बोर्ड है भाई, पहले ने क्या संगीन गलतियां की हैं। ये वो बोर्ड है कि इसने ब्लैक कैप्स ने आज ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके कोलिंडी ग्रैंड होम को मार दिया। इनको ट्वीट करना नहीं आती, ये सिक्योरिटी के फैसले करेंगे पाकिस्तान में। कौन सा मसला है पाकिस्तान में? घूम रहे हम लोग यार आजादाना। मतलब इन्होंने मजाक बनाए रखा है इनकी सिक्योरिटी पे। ये हकीकी रेलू कट्टे की जिम्मेदारी आईसीसी उठा रहा है। क्या आईसीसी जहां पर पैसे कमा रहा है वहां पर लोगों की सेफ्टी को लेकर भी उतना ही उतावला है जितना वो पैसे कमाने को लेकर है? क्या अगर कल को ऐसे देश में जिसे दहशतगर्द देश कहा जाता है पाकिस्तान, अगर वहां पर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो क्या ये सोचने की बात नहीं होगी? क्या आईसीसी को नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं? क्या आईसीसी को इस बात का भी पता नहीं कि भाई कुछ दिन पहले इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल में दिन दहाड़े बीच पर एक सड़क के बीच में एक जो है बंदे को चाकू मारे जाते हैं, 12 से 13 बंदे उन पर हमला करते हैं। वहाँ की पुलिस, वहाँ की सिक्योरिटी सब ये तमाशा देखती है। क्या आईसीसी को ये नज़र नहीं आता? और इसने कहा कि मैं हैरान हूँ कि भाई ये इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है लेकिन इस पे बहुत सारे देश चुप हैं। ये चुप रहने का टाइम नहीं है। अगर कल को किसी आम बंदे को या किसी फैंस को या ऑडियंस में से किसी भी दूसरे देश से आए हुए लोगों के साथ, एक बंदे के साथ भी कुछ होता है तो क्या उस बंदे की जान
से ये जो है इवेंट ज्यादा बड़ा है? तो क्या एक बंदे की जान से जो है क्रिकेट ज्यादा बढ़ के है? तो आईसीसी को कंप्लीटली ये बताना पड़ेगा कि भाई सिक्योरिटी जो है वहां पर कंप्लीट हम देंगे और सबकी जिम्मेदारी उठाएंगे, ना सिर्फ क्रिकेट टीम की, ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड्स की, ना सिर्फ वो उस देश के जो क्रिकेट के साथ आते हैं, बल्कि हर एक फैंस, हर ऑडियंस, जो भी बंदा जिस देश से भी आ रहा है उसकी जो है जान को खतरा है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान का देश जो है दहशतगर्दों के देशों में शुमारा जाता है और दहशतगर्दों के लिस्ट में टॉप पर है। देखिए हिंदुस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान में पहले वीडियो बनाई दूसरे चैनल पर, पाकिस्तान बोल रहा है अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो हम 2026 पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कन्फर्म है हमारा। तो भैया हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं अगर तुझ में गैरत है, तू वाकई जज्बे वाली कौम हो, अपनी जुबान पे रहना, हम नहीं आएंगे, पर तुम अपनी जुबान से मत रगड़ना कि हमने 2 रोटी दिखा दी हैदराबाद की बिरयानी, तुम घुटनों के बल बाग बाग क्या जाते हो। तो दोस्तों हम तो अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड, ये इतनी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बता रहे हैं कि भैया पाकिस्तान मत जाओ, पाकिस्तान अपनी टीम मत भेजो। अब अफगानिस्तान के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई जितना हो सके आप आईसीसी को नहीं, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेंशन करें, उसको बोले कि पाकिस्तान मत जाए। मैं लास्ट दोस्तों लगता तो ऐसा है कि इस बार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने ही वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक टीम वहां जाने से इनकार कर रही है और वहां पर जो सिक्योरिटी के इशू है उसको लेकर अब सभी टीमों ने लगभग मना कर दिया है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान के ही एक खिलाड़ी की, तो अहमद शहजाद ने लाइव टीवी शो में बैठकर यह कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया को ये मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, तो वहाँ पर कोई खेलने क्यों आएगा। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान और इसके साथ साथ भारत ने तो शुरू से ही कह रखा था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। बस इसके बाद टीमों ने आकर यहाँ पर कहना शुरू कर दिया है कि हम भी पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कैसे हो सकती है? और इन पाकिस्तानियों को शायद पता नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी एक आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी में इस समय जय शाह बैठे हुए हैं। जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट को शायद बर्बाद कर कर ही चैन लगे, क्योंकि जय शाह बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और भारत को उन पर गर्व है।